योग जो है वो खाली सन्यासी लोगों के लिए नहीं है। एंगर होने से हमारा जजमेंट भी बदल जाता है, रॉन्ग जजमेंट हो जाता है। अगर इतना समझ गए और बोले कि ठीक है मुझे एंगर कंट्रोल करना ही है, इससे कोई फायदा नहीं है, तो फिर उसके बाद आप अगर मत्स्यासन करेंगे तो आपको 6 मंथ्स के अंदर मैं गारंटी आपको दे रहा हूं कि एंगर का लेवल कम हो जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। तो आज का विषय मैं हिंदी में बोलूं कि अंग्रेजी में बोलूं? मेरी हिंदी दोनों मिक्स कर दें, ये अच्छा है। तो आज का विषय है, वो विषय मैं अंग्रेजी में बोलता हूं कि द योगिक वे टू, मैं उसको अलग से प्रेजेंट करूंगा आपके सामने, द योगिक वे टू डीलिमिट योर माइंड। जब स्वामी विवेकानंद इंग्लैंड में थे तो किसी ने उनको बोला कि जो मेडिटेशन आप सिखा रहे हैं, हमें लगता है कि ये एक तरह का हिप्नोसिस है, सेल्फ हिप्नोसिस है, ऑटो हिप्नोसिस। स्वामी जी ने उनको कहा कि भाई ये ऑटो हिप्नोसिस नहीं है, ये डी हिप्नोसिस है। मतलब बचपन से हमें हिप्नोटाइज करके बोला गया है कि तुम बड़े लिमिटेड हो, तुम इस आदमी के बच्चे हो, तुम्हारा बैकग्राउंड ये है, ये हमारा लिमिटेशन, हमारा हिप्नोसिस है। सारी जिंदगी हम ये हिप्नोटिक ट्रांस में ही जीते हैं क्योंकि हमारा आइडेंटिटी दिया गया है। योग क्या है, ध्यान क्या है, उसको डीलिमिट करें। मतलब ये समझें कि मैं जो लोग कहते हैं वो नहीं हूं, मगर एसेंस में मैं आत्मा हूं। और अगर आत्मा हो तो आत्मा में इन्फिनिट पोटेंशियल भी हो सकता है, मगर वहां पहुंचने के लिए पहले फिजिकल बॉडी और माइंड को हैंडल करके ही आप फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए योग का इंपॉर्टेंस, योग का मतलब ये नहीं है कि खाली आसन करें या प्राणायाम करें, ये भी योग है, ये नहीं कि नहीं है। योग का मतलब है कि जो साधना से हम अपने माइंड को डीलिमिट करके, कंडीशनिंग पूरा खत्म करके एकदम साफ सुथरा और शांत बनाएं, तो क्या होता है, ऐसा मन जो होता है वो कैवल्य स्थिति में जाता है। अब योग दर्शन में मोक्ष नहीं कहते हैं, कैवल्य कहते हैं। तो कैवल्य का मतलब क्या है? कैवल्य का रूट है केवलम, एक ही। तो पूरे जो डिफरेंसेस हैं और डिसयूनिटी है और सेपरेशन है, इसको सब खत्म करके एक यूनिटी में मन पहुंच जाता है, उसको कैवल्य के। जब वो मन वहां पहुंच जाता है तो वो ऑर्डिनरी मन नहीं रहता है, फिर वो अपने आप पुरुष ही बन जाता है। समझिए कि पुरुष का छाया बन जाता है, पुरुष तो नहीं मगर पुरुष का छाया बन जाता है। अब ये भी सोच लीजिए कि पुरुष जो है वो कोई मेल वाक्य नहीं है, पुरुष एक स्पिरिचुअल वाक्य है। ऐसा नहीं है कि जो भी योगा करे, स्त्री हो पुरुष हो, वो कैवल्य में अपने आप को पुरुष समझता है। पुरुष मतलब मेल नहीं है, परमात्मा है। तो ये जो जर्नी है, जहां हम माइंड को साफ करके, कंट्रोल करके, उसके अंदर की वृत्ति जो है सबको निकाल के आगे बढ़ेंगे, यह साधना है। और साधना का जो एम है, साधना का जो कल्मिनेशन है, उसको कहेंगे कैवल्य, समाधि। तो मैं धीरे धीरे, आपको योग विषय है तो धीरे धीरे एक एक करके आगे बढ़ूंगा। मगर उसके पहले ये कहना चाहता हूं, योग जो है वो खाली सन्यासी लोगों के लिए नहीं है। ऐसा तो सन्यास बड़ी चीज है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं भी गृहस्थ हूं, मैं सन्यासी नहीं हूं। मगर योग जो है वो कोई स्पेशल कम्युनिटी या कोई स्पेशल आश्रम के लिए नहीं है, हर आदमी के लिए है। बाबा जी ने मुझे एक काम दिया, बोला तुम बाहर जाके सबको समझाओ कि योग हर आदमी के लिए करना चाहिए और वो कोई स्पेशल कैटेगरी वालों के लिए नहीं है। यही मैं करता जा रहा हूं।
तो आप संसार में रह के, छोड़ के नहीं, संसार छोड़ के नहीं, संसार में रह के संसार के जो प्रॉब्लम्स है उसको सामना करते हुए अगर आप मन को ठीक कर सकते हो तो ये योग है। तो देखिए, भगवत गीता में हर अध्याय को योग कहा जाता है। तो उसका मतलब है कि योग खाली अष्टांग योग नहीं है। योग बहुत बड़ी चीज है। वो ये साधना है जिससे आदमी अपने आप को आत्मा करके पहचानता है। शरीर नहीं, मन नहीं, उसके ऊपर क्या है, आत्मा है। तो ये समझ में आता है, उसी को योग कहते हैं। अच्छा, अब पहला अध्याय क्या है भगवत गीता का, नाम बताइए। अर्जुन विषाद योगा। उसका मतलब क्या है? योगा ऑफ अर्जुनास अनहैप्पीनेस, योगा ऑफ अर्जुनास डाउट्स, योगा ऑफ अर्जुनास अनसर्टनिटीज। संस्कृत में विषाद एक वर्ड जो है उसके बहुत सारे मीनिंग्स निकलते हैं। योगा ऑफ अर्जुनास सॉरो। क्यों पहला चैप्टर इसको ऐसा लगा है, ये टाइटल क्यों दिए हैं? क्योंकि हर आदमी जनरली कोई सॉरो या कोई ऑब्स्टेकल या कोई अनसर्टनिटी आती है तभी आगे बढ़ना चाहता है, तभी आगे सोचता है, नहीं तो नहीं सोचता है। आप देखिए, खाना पीना है, घर है, सब है, कोई तकलीफ नहीं है तो आदमी क्या करेगा? योगा क्यों करना है, मैं तो खुश हूं। जब कोई तकलीफ आती है तब आदमी सोचने लगता है कि भैया ये जिंदगी इतनी है क्या, और क्या आगे कुछ है क्या? जैसा गुरु नानक ने कहा ग्रंथ साहिब में, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। मतलब सुख है तो कोई नहीं करता है, दुख होता है तब सोचने लगता है आगे कुछ है क्या, खाली इतनी है क्या जिंदगी। तो इसलिए अर्जुन विषाद योग के नाम से पहला चैप्टर वेद व्यास ने लिखा भगवत गीता का, और फिर वहां से सांख्या, कर्मा एंड सो ऑन, ध्यान योगा लेके आकर संन्यास योग तक हर अध्याय है। अब इसमें 18 अध्याय है भगवत गीता में, और 18 अध्याय में अलग अलग किस्म से कोई रास्ते से भी जाके हम सत्य पे पहुंच सकते हैं। ये इसका बहुत बड़ा उदाहरण है भगवत गीता। भक्ति योग है, ज्ञान योग है, अभ्यास योग है, बहुत, ये सब योग जो हैं ये सब मेथड्स हैं, साधना है। हर आदमी को एक सूट नहीं कर सकता है, अलग अलग आदमी को अलग अलग साधना सूट होती है। जैसा कोई आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, वो एक तरह का साधना, अभ्यास है योगा। दूसरे जो हैं भक्त हैं, वो भक्ति योगा से जाते हैं। कोई लोग ऐसे होते हैं जो भगवान में विश्वास भी नहीं करते मगर अच्छे काम करते हैं लोगों के लिए, ये कर्मयोगी हैं। और ऐसे लोग हैं जो ध्यान करते हैं, वो ध्यान योगी हैं। ये नहीं कहा जाता है कि ये कम है और ज्यादा है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि आदमी का जो मेंटालिटी और बैकग्राउंड है उसके हिसाब से साधना अलग अलग से दिया गया है। मगर सबसे अच्छी चीज है कि ये समझ लेना चाहिए कि हमारा मन जो है वो बड़ा लिमिटेड है, उसको अनलिमिट करने का तरीका क्या है, ये योग है। तो इसके लिए प्रैक्टिकल टेक्स्ट जो अपने पास, ऐसा तो योग के बारे में उपनिषद में भी लिखा गया है। 2000 साल पहले कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद के जो संहिता है उसमें जो उपनिषद हैं उसमें योगोपनिषद है, 50 योगोपनिषद है। बाद में जो योग के बारे लिटरेचर जो आया है वो पूरा पहले आप योगोपनिषद में देख सकते हैं, मगर इसको सिस्टमेटाइज करके किसी ने बनाया, वो पतंजलि था। पतंजलि ने जो योग के बारे में नॉलेज था इसको एनालाइज करके सिस्टमैटिकली प्रैक्टिस करने के लिए ये किताब उन्होंने तैयार किया जिसका नाम है योग सूत्र। सूत्र का मतलब है अफॉरिज्म, उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है क्योंकि वो बड़ी टाइटली एडिटेड होती है। तो पतंजलि ने योग सिस्टम को, मैं भक्ति योग की बात नहीं कर रहा हूं अभी, ज्ञान योग की बात नहीं कर, अभ्यास योग के बारे में। इसका मतलब नहीं है कि अभ्यास योग सुपीरियर है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो बात मैं कर रहा हूं वो अभ्यास योग के बारे में है।
अभ्यास योग क्या है? पतंजलि ने उसको सिस्टमेटाइज करके अलग अलग सेक्शन बनाए, 8 सेक्शन बनाए, इसलिए उसको अष्टांग योग कहते हैं। मगर आपको मालूम होगा कि नहीं, मुझे पता नहीं, योग सूत्र में पतंजलि कहीं भी इसको अष्टांग योग के नाम पे नहीं बोला है। अगर आप साधना पाठ जाएंगे तो उसमें लिखा है कि ये क्रिया योग है। पढ़िए पहला सेंटेंस, साधना पाठ में क्या लिखा है? स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानेन इति क्रिया योग, ये क्रिया योग है। मगर इसको अष्टांग योग पॉपुलरली इसलिए कहते हैं कि इसके 8 अंग होते हैं। ज्यादा जागरण में नहीं रहते हैं, ज्यादा सोते नहीं हैं। योगा इज नॉट फॉर हिम हु ईट्स टू मच और ईट्स टू लिटिल और स्लीप्स टू मच और स्लीप्स टू लिटिल। हर चीज में एक मॉडरेशन चाहिए। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट यम नियम है, मॉडरेशन। और दूसरा सिंपल लिविंग। देखिए, मैं हजारों लोगों को मिलता हूँ, उसमें गरीब लोग भी हैं, बहुत बड़े पैसे वाले लोग भी आते हैं। मैं अभी किसी को नहीं देखा जो उसके कारण, धन के कारण खुश हो या दुख में हो। हर आदमी आता है, बहुत पैसा है, मगर कहते हैं कि क्या है गुरुजी, वो मन ठीक नहीं। अरे भैया, तुम्हारे पास बाहर वाले लोग देखते हैं तो सोचते हैं तुम्हारे पास 4-4, 5-5 कार खड़ी हुई है, बड़े बड़े बंगले हैं, क्या हुआ? पता नहीं, मन शांत नहीं है। तो जब आदमी ऐसे सोचने लगता है तो उसको लाइफ को सिंप्लीफाई करना चाहिए। अच्छा, आपके पास धन है, आज संसार में इकोनॉमी वेल्थ के कमी से नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन से। कई लोगों के पास ज़्यादा है, कई लोगों के पास कुछ नहीं है। उसको अगर हम बराबर से डिस्ट्रीब्यूट करें तो उसको वेदांतिक सोशलिज्म कह सकते हैं। ये प्रॉब्लम है, कम नहीं है मगर डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है। तो इसको समझ के अगर हम जिए तो लाइफ को सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई का मतलब नहीं है कि ये कॉपिन, ऐसा नहीं है। अभी नॉर्मली आदमी जो चाहिए उसको ज़रूर लेना चाहिए, मगर उस पर माइंड डिपेंड नहीं होना चाहिए। आपका जो मन की जो शांति और आनंद है वो बाहर के चीज़ों पे डिपेंडेंट नहीं होना है। ये सिंप्लिसिटी है, सिंपल लिविंग। ये सब यम नियम है। यम नियम के बाद आता है आसन। लोग कहते हैं अब मैं योगी बनना हो तो आसन करना पड़ेगा क्या? मैं कहता हूँ देखिए, ऐसा है, आसन अच्छा है, बॉडी के लिए अच्छा है, मगर आसन मसल बिल्डिंग के लिए नहीं है। ऐसा तो पतंजलि के योग सूत्र में आसन एक ही सेंटेंस में डिफाइन किया गया है, स्थिर सुखम आसनम, बस। कोई आसन डिस्कस नहीं किया गया है। मगर योग प्रदीपिका वगैरह जो योगा के बारे में जो बुक्स हैं, जो स्पेशल बुक्स हैं, गरंड संहिता, शिव संहिता, हठ योग प्रदीपिका, इसमें बहुत सारे आसन डिस्क्राइब किए गए। आसन क्यों? क्योंकि योग में ये नॉलेज हमें मालूम होता है कि जब बॉडी हेल्थी होती है तो माइंड भी हेल्थी होता है। तो शरीर हेल्थी होना चाहिए, वो एक चीज। दूसरा, शरीर हेल्थी होता है मगर माइंड इम्बैलेंस में रहता है, तो माइंड को ठीक करने की ज़रूरत है। आसन कैसे कंट्रीब्यूट करता है? क्योंकि आप समझते हैं कि कोई फिजिकल है, नहीं। आसन से क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम जो हमारे अंदर है, पिट्यूटरी ग्लैंड से लेकर बाकी जो ग्लैंड्स शरीर में है, इसका असर आसन से बहुत असर होता है इसमें। जैसा कि समझिए कि आपको लगता है कि अभी मैं खुश हूँ, बहुत अच्छा है, आनंद हूँ, मेरे अंदर एक आनंद पैदा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि आपके जो खून में, ब्लड में सेरोटोनिन फ्लो हो रहा है। केमिकल है, हैप्पीनेस भी केमिकल है और अनहैप्पीनेस भी केमिकल है। तो योगी जो है वो केमिस्ट्री को एडजस्ट कर सकता है। कैसे एडजस्ट करेगा? प्राणायाम और आसन से। बहुत सारे आसन से जो एंडोक्राइन सिस्टम को मैनिपुलेट करते हैं और बैलेंस बना देते हैं। जब वो बैलेंस हो जाता है तो मन शांत हो जाता है, खुशी होती है। दुख के बीच में भी खुशी आ सकती है। कैसे? आसन करने से।
आप अगर इसको नहीं समझे तो मैं एक बात कहता हूँ, गुस्सा आता है ना, बहुत लोगों को क्रोध होता है। क्रोध का सिम्टम क्या है? क्या है सिम्टम? चीख मारते हैं लोग, बोलते हैं इसको मार दूंगा। मगर इसका कारण क्या है? अगर डॉक्टर से आप पूछेंगे तो डॉक्टर लोग आपको कहेंगे कि जब क्रोध होता है तो शरीर के अंदर जो ब्लड है उसमें एड्रेनलिन इंजेक्ट किया जाता है। एड्रेनलिन किधर से आता है? एड्रेनलिन ग्लैंड से आता है, यहाँ से। जब एड्रेनलिन ज़्यादा होता है ब्लड में तब एंगर ज़्यादा होता है। दोनों है, एड्रेनलिन ज़्यादा होने से एंगर होता है और एंगर होने से एड्रेनलिन ज़्यादा होता है। दोनों है, डिपेंडेंट है। और वहाँ से फिर हार्ट बीट शुरू हो जाता है, पल्सेशन शुरू हो जाता है, सब कुछ होता है। अब योग आसन ऐसे हैं जिससे हम एड्रेनलिन को कंट्रोल कर सकते हैं। एड्रेनलिन, जो एड्रेनलिन ग्लैंड है यहाँ, वो यहाँ होते हैं। इसको कैसे करते? उसको एक आसन है जिसका नाम है मत्स्यासन। मगर पहले समझ लेना चाहिए कि ये मुझे ज़रूरी नहीं है, विदाउट क्रोध मैं जी सकता हूँ, ये समझ लेना चाहिए। हाँ, नहीं तो नहीं होगा, मेरे आसन करने से नहीं होगा। पहले माइंड का एटीट्यूड बदलना चाहिए कि जो काम कर रहा हूँ, मैं जी रहा हूँ संसार में, इसमें एंगर की ज़रूरत नहीं है। एंगर होने से हमारा जजमेंट भी बदल जाता है, रॉन्ग जजमेंट हो जाता है। अगर इतना समझ गए और बोले कि ठीक है मुझे एंगर कंट्रोल करना ही है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर उसके बाद आप अगर मत्स्यासन करेंगे तो आपको 6 मंथ्स के अंदर मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ कि एंगर का लेवल कम हो जाएगा। तो मत्स्यासन क्या है, यहाँ तो सब लोग जानते हैं, मैडम जानती हैं कि क्या है सर, वो मत्स्यासन क्या है। आप किसी को पता है मत्स्यासन क्या है? क्या है? अभी मत कीजिए वहाँ। मत्स्यासन है जैसा पद्मासन में बैठकर शरीर को पीछे लेके जाते हैं और सर नीचे लगता है और हाथ से पैर को पकड़ के खींच के रखते हैं। इससे क्या होता है कि यहाँ के मसल्स में एक मसाज होता है और एड्रेनलिन ग्लैंड्स यहाँ पर है, तो वो मसाज एड्रेनलिन ग्लैंड्स पे जाता है तो क्या होता है, शांत हो जाता है। मगर डिसीजन लेना चाहिए कि क्रोध की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहेंगे कि क्रोध के बगैर काम नहीं चलेगा तो मत कीजिए, मत्स्यासन करके कोई फ़ायदा नहीं। मेरा कहना है कि जब क्रोध नहीं होता है तब काम और अच्छा चलता है, प्यार से और अच्छा चलता है काम। क्रोध की कोई ज़रूरत नहीं। क्रोध को एक रोग समझिए। हाँ, तो ऐसे बहुत इंटरडिपेंडेंट है हमारा इमोशन और हमारा माइंड और फिजिकल बॉडी के जो आसन हैं वो इंटर रिलेटेड है। अच्छा, ऐसे आसन है जहाँ पैर ऊपर और सर नीचे। क्यों? नॉर्मली तो हम सर ऊपर और पैर नीचे रखते हैं, ये क्यों करते हैं? क्योंकि ब्रेन में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो शीर्षासन, सर्वांगासन, ये आसन करने से ज़्यादा मिलता है, सर्कुलेशन ज़्यादा होता है। ब्रेन में सर्कुलेशन ज़्यादा होने से क्या होता है, थिंकिंग क्लियर होता है, मन शांत होता है कि नहीं? तो इसीलिए पहले पहले मंदिरों में बहुत छोटा द्वार रखते थे कि अंदर जाने के लिए झुक के जाना पड़ता था, थोड़ा कुछ सर्कुलेशन ठीक हो जाए। प्रणाम जब आप करते हैं तो ये समझिए कि आपका सर्कुलेशन बढ़ रहा है। आप किसी के सामने प्रणाम नहीं करना चाहते हैं कि दरवाज़ा बंद करके रूम के अंदर 2-3 बार कीजिए, ऊपर नीचे, इससे यहाँ सर्कुलेशन। ये सब आसन जो है फिजिकल बॉडी से माइंड को कैसा कनेक्शन करें, ये है आसन। खाली फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। हॉलीवुड में भी चल रहा है आसन, मगर वो खाली वो क्या बोलते हैं, आवर ग्लास फिगर होने के लिए करते हैं। आसन का एक्चुअल एम वो नहीं है। ठीक है। अब आसन के बाद क्या है, प्राणायाम। अष्टांग योग की बात कर रहा हूँ। यम नियम आसन फिर प्राणायाम। अब प्राणायाम, बहुत लोग सोचते हैं कि प्राणायाम का मतलब है बैठ के ऊपर नीचे सांस लें, मगर क्यों सांस ले रहे हैं, उसका इफेक्ट क्या है, उससे मन को क्या होता है, ये सोचना चाहिए। अब देखिए, अगर आप बड़े एजिटेटेड हो, कोई भी कारण से एजिटेटेड हैं, तो आप आंख बंद करके ना आपके श्वास पे ध्यान दीजिए, कैसा है श्वास। अगर आप एजिटेटेड हैं तो श्वास भी बड़ा एजिटेटेड होगा। अगर आप अच्छी म्यूजिक सुन रहे हैं
और कोई अच्छी चीज़ कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं या आर्ट करें जो, या गार्डनिंग करें जो आपको पसंद है, तब आंख बंद करके अपने श्वास पे ध्यान दीजिए। बहुत स्लो और एकदम क्वाइट रहेगा अपना सांस। तो ऋषि लोगों ने ये सोचा, ऋषि का मतलब है साइंटिस्ट, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, उन्होंने ये सोचा कि अगर हमारा मूड हमारे ब्रीथिंग में रिफ्लेक्ट होता है तो ब्रीथिंग को चेंज करके माइंड को चेंज नहीं कर सकते क्या? यहाँ से प्राणायाम शुरू हुआ। अगर आप आपके प्राण को कंट्रोल करके काम कर सकते हैं तो अपने आप माइंड भी काम हो जाएगा। उसमें सबसे सिंपल प्राणायाम है, जैसा कि विपश्यना में करते हैं, वॉचिंग द ब्रेथ। आप अगर आपका ब्रेथ बड़ा एजिटेटेड भी हो जाए, आप अपने सांस को थोड़ी देर ध्यान दें तो अपने आप वो ठंडा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। जब सांस ठंडा हो जाएगा, मन भी ठंडा हो जाएगा, एकदम कामनेस हो जाएगी। उसके बाद फिर अगला स्टेप में हम जा सकते हैं। तो यम नियम आसना प्राणायाम, और प्राणायाम बहुत तरीके के होते हैं। इससे लंग्स में भी ऑक्सीजन बराबर इरिगेशन होता है और हेल्थ अच्छा होता है, माइंड भी होता है, हेल्थ भी होता है फिजिकली। अब प्राणायाम के बाद अष्टांग योग में है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब जो है, उसको कभी कभी ट्रांसलेट करते हैं सेंस विड्रॉयल, नहीं। प्रत्याहार का मतलब है माइंड को ऐसा ट्रेन करें कि जब आप एक काम करते हैं उसी को करते रहें, दूसरे के बारे में मत सोचो। ये प्रत्याहार है, प्रत्याहारा है। एक समय पर एक ही आहार देना है मन के लिए। तो मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। आपको पता है कि ज़ेन के फाउंडर कौन थे? ज़ेन बुद्धिज्म के फाउंडर कौन थे? बोधिधर्मा। और बोधिधर्म, आजकल बहुत लोग ज़ेन करते हैं क्योंकि जापान से आता है ना, तो इम्पोर्टेड चीज़ अच्छी लगती है हमारे लिए। अब आप कहें कि इंडियन चीज़ है तो अच्छा नहीं लगता है, बाहर से आता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत सारे यंगस्टर्स आजकल ज़ेन करते हैं, ज़ेन। तो इसके बारे में श्री रामकृष्ण परमहंस ने एक बार कहा कि ये एक सज्जन थे जो डेली वहाँ आते थे और ठाकुर उनको कहते थे कि तुम गीता पढ़ो, बहुत अच्छी किताब है। नहीं पढ़ेंगे। तो एक दिन वही आदमी सबके सामने बोल रहे हैं कि भगवत गीता बड़ी अच्छी किताब है, उसको पढ़ना चाहिए। तो श्री रामकृष्ण परमहंस किसी से कहे कि देखो, ये कोई अंग्रेज इसको बोला होगा कि गीता अच्छी चीज़ है, तो इसलिए कहता है कि गीता अच्छी चीज़ है। तो इसीलिए फॉरेन गुड्स में इंटरेस्ट है, तो ध्यान इतना पसंद नहीं है, मगर ज़ेन पसंद है। चलो कोई बात नहीं, ज़ेन अच्छा प्रैक्टिस है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। तो ज़ेन के फाउंडर हैं बोधिधर्मा। बोधिधर्मा साउथ इंडिया से थे, तमिलनाडु से थे, तंजावुर से। तो उन्होंने एक ऐसा ब्रांड बुद्धिज्म बनाया जिसको उन्होंने ध्यान बुद्धिज्म का नाम दिया, ध्यान। तो वो लेके वो चाइना गए, और चाइना में ध्यान बोल नहीं सकते, चाइनीज भाषा में छान हो गया, और छान जब जापान गया ज़ेन हो गया। चीज़ तो एक ही है, ध्यान है। तो बोधिधर्मा चाइना में एक बहुत बड़े हिल के ऊपर रहते थे, और उनको मिलने के लिए, दीक्षा लेने के लिए 3 यंगस्टर्स वहाँ पहुँचे। समझ लीजिए, गूगल मैप नहीं था तब, हाँ, सेलफोन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, और बोधिधर्मा को कोई बैनर्स भी नहीं थे। तो बड़ी तकलीफ से ढूंढ के पकड़ के वहाँ पहुँचे, और 3 दिन से ढूंढ के इतने टायर्ड हो गए थे, पहाड़ी चढ़ के ऊपर पहुँचे। जब वो ऊपर पहुँचे तो बोधिधर्मा, लंच टाइम था, उनका लंच ब्रेक था, तो वो सूप पी रहे थे वुडन बाउल में, लकड़ी के बाउल में सूप पी रहे थे। ये तीनों वहाँ पहुँचे, प्रणाम किया और बोला, हम आपको बड़ी तकलीफ, 3 दिन ढूंढ के आए हैं, देखे कपड़े भी फट गए हैं इसी जगह, तो आप हमें ज़ेन सिखाइए। अब जैसा हम योग में कैवल्य कहते हैं और वेदांत में मोक्ष कहते हैं, इसको ज़ेन में सतोरी कहते हैं। बोले हमें सतोरी सिखाइए। उन्होंने कहा, मैं अभी मेरा सूप पी रहा हूँ,
हाँ, कहा कि आई एम ड्रिंकिंग माई सूप। तो फिर पूछे 2 मिनट के बाद, हमें ज़ेन सिखाइए। फिर भी बोला आई एम ड्रिंकिंग माई सूप। तीसरे बार पूछा तो किसी को बुला के बोला कि इनको भी सूप दे दे। तो ये तीनों अपने बाउल में सूप लेके बैठे और सोचे ये क्या हो गया, हम तो सतोरी के लिए आए और सूप पी रहे हैं। सूप को नीचे रख के फिर पूछा मुझे सतोरी सिखाइए, ज़ेन सिखाइए। तो फिर उन्होंने कहा कि आई एम ड्रिंकिंग माई सूप। तो उन्होंने कहा, बड़ी गुस्से से कहा कि मैं भी, वी आर ऑल्सो ड्रिंकिंग आवर सूप। तो बोली धर्मा उनको कहा, नहीं, यू आर नॉट ड्रिंकिंग योर सूप, तुम सूप नहीं पी रहे हो, तुम सूप हाथ में रखे हो और ज़ेन के बारे में सोच रहे हो। मैं सूप पी रहा हूँ, सूप पी रहा हूँ, सूप पी रहा हूँ, यही ज़ेन है। समझ में है? तो ये प्रत्याहार का एक्सपीरियंस, जब एक काम करते दूसरे काम के बारे में नहीं सोचे, ये प्रत्याहार है। तो ध्यान करते हो तो बाहरी बात नहीं सोचे। योगी ड्राइविंग करने के टाइम पे ध्यान नहीं करता है, अपने के लिए भी डेंजर, दूसरे के लिए, रोड में जो पेडेस्ट्रियन है उसका भी डेंजर है। वो बराबर फुल अटेंशन से अगर आप कार चला रहे हैं तो वही ध्यान है, अलग से ध्यान करने की। तो ये प्रत्याहार है, ये प्रैक्टिस से मिलता है। आसान नहीं है मगर प्रैक्टिस से हो जाता है। तो प्रत्याहार से क्या होता है, सिंगल पॉइंटेड अटेंशन डेवलप होता है, उसको धारणा कहते हैं। धारणा का मतलब है कि कोई एक चीज, एक आइडिया, एक सिंबल, एक साउंड, कुछ भी हो, और एक रूप, उस पर कंप्लीट अटेंशन देते हैं, उसको धारणा कहते हैं। और धारणा अपने आप जब कंटिन्यू होती है उसको ध्यान कहते हैं। ध्यान कोई कर नहीं सकता है, क्योंकि हम कहेंगे कि हम ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं आ गया बीच में, मैं ध्यान कर रहा हूँ। बोल सकते हैं कि मैं धारणा कर रहा हूँ, ये तो बोल सकते हैं। जब धारणा डीप हो जाता है तो मैं नहीं रहता हूँ वहाँ, खाली वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। जैसा कि ऑयल, तेल हम एक वेसल से दूसरे वेसल पे डालेंगे तो कंटिन्यूअस धारा जैसी होती है। जब धारणा कंटिन्यूअस धारा हो जाता है तब वो ध्यान होता है। ध्यान होता है, बनाते नहीं हैं। समझ में आया कि नहीं? ध्यान जो है, धारणा जब राइप हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो अपने आप वो ध्यान बन जाता है। तो ध्यान में क्या होता है, मन की पूरे वृत्तियां निकल जाती है। तो योग सूत्र में पातंजलि ने योग का डेफिनेशन ऐसा दिया कि योगस चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की जो वृत्तियां हैं उसको पूरा निकालना, उसका नाम है योग। तो वृत्ति क्या है, पूरे मन के अंदर जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं ये पूरे वृत्ति हैं। उसमें अच्छे भी हैं, खराब भी हैं। जो वेव्स होते हैं मन में, वो वेव्स को वृत्ति कहते हैं। और हम एम क्या है योगा का, टू बी फ्री ऑफ ऑल द वेव्स एंड टू रिमेन इन ओरिजिनल स्टेट। जब पूरी वृत्तियां निकल जाती है, वृत्ति का मतलब डिस्ट्रैक्शंस, डिस्ट्रैक्शन, कंफ्यूजन, कॉन्ट्रडिक्शन, ये सब जब मन से निकल जाता है, इसको वृत्ति कहते हैं। तो मन एकदम काम हो जाता है। जब मन में पूरी वृत्ति चली गई तो मन इतना काम हो जाता है, तो फिर उसमें अपना एक आइडेंटिटी नहीं रहता है, खाली पुरुष का आइडेंटिटी, आत्मा का आइडेंटिटी रहता है। शरीर का और मन का आइडेंटिटी खत्म हो जाता है। अच्छा, तो इससे जिंदगी में हमें संसार में क्या फायदा है? संसार में ये फायदा है कि हमारे अंदर जो पोटेंशियल है, इन्फिनाइट पोटेंशियल है, वो प्रकट होता है, मैनिफेस्ट होता है। आप कभी कथा सुने होंगे, कोई किसी योगी के पास गया, वो आपको देख के बोला, अरे 4 दिन पहले तुम ऐसा ऐसा किया क्या? इसको कैसे मालूम हुआ? नॉर्मली माइंड को तो नहीं मालूम होता है। तो इन्फिनिट पोटेंशियल, मैं ये कहता हूँ कि आजकल हम जो संसार में जीते हैं, ब्रेन का 20% ही काम करता है और 80% ब्रेन में सेंटर्स है जिसके बारे में ना हम जानते हैं ना हमारा अनुभव है। वहाँ पहुँचने के लिए पहली नेसेसिटी, फर्स्ट स्टेप है कि मन की वृत्तियाँ निकालें
और मन को एकदम काम हो। जब मन शांत हो जाता है तो बाकी 80% जो ब्रेन में है सेंटर्स, उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ से इन्फिनिट कैपेसिटी पैदा हो सकती है। ह्यूमन बीइंग सुपर ह्यूमन बीइंग बन जाता है। कैसे बनता है? ऊपर जो उसके वृत्तिस है उसको पूरे निकाल के जब मन एकदम शांत हो जाता है, वो शांति जो होती है मन में, वो टारमैक है, वहाँ से हायर लेवल्स में जा सकते हैं। तो ये योगा का एम है, अपने लिमिटेशंस को पूरे निकाल के मन को अनलिमिटेड करें। अब यंगस्टर्स कॉलेज स्कूल में जो पढ़ते हैं, इनको ये सिखाना चाहिए कि भाई जो एजुकेशन है ये खाली इंफॉर्मेशन गैदरिंग नहीं है, ये माइंड के पोटेंशियल को ठीक करने का रास्ता है। इसी को एजुकेशन कहते हैं। तो उपनिषद में एक बहुत अच्छा श्लोक है, पूर्णम अदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका मतलब क्या है? उपनिषद में कहा जा रहा है कि हमारा ओरिजिन जो है, जहाँ से सारा संसार आया है, ये पूर्ण है। ठीक है, वो पूर्ण हो सकता है, उसे मुझे क्या कनेक्शन है? तो फिर नेक्स्ट सेंटेंस है पूर्णमिदम, ये भी पूर्ण है, मगर हम तो देख रहे हैं कि पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। जितना भी हो हमें सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, फुलनेस नहीं होती है, वी आर स्टिल लैकिंग समथिंग। मगर उपनिषद कहता है कि पूर्णमिदम, वो पूर्ण से जो आया है, मैनिफेस्ट हुआ है, वो भी पूर्ण है, मगर हमें नहीं दिखता है। हमें तो एकदम इनकम्प्लीट दिखता है, अपूर्ण दिखता है। तो योग का फंक्शन क्या है कि ये अपूर्णता को हटा करके पूर्ण को वापस ले आए। जब वो पूर्णता प्रकट हो जाए, मैनिफेस्ट हो जाए, तो समाधि कहते हैं उसको। अब समाधि में क्या है? समाधि ऐसा बहुत सारे तरह के समाधि होते हैं, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, बस उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, बहुत बड़ा डिस्कशन है वो, तो 2 सत्संग उसके ऊपर ही हो जाएगा। मगर समाधि का मतलब है जब मन एकदम शांत होकर कोई वृत्ति नहीं रहती है, पॉलिश्ड मिरर जैसा हो जाता है। वो पॉलिश्ड मिरर में रिफ्लेक्शन आत्मा का होता है। आत्मा का रिफ्लेक्शन हो जाता है तो उसको वेदांत में मोक्ष कहते हैं, योग में कैवल्य कहते हैं, और बुद्धिस्ट लिटरेचर में उसको निर्वाण कहते हैं। चीज़ तो एक ही है। तो इससे क्या होता है कि हमारे माइंड का अनलिमिटेड पोटेंशियल मैनिफेस्ट होता है। योगी कभी नहीं कहेगा कि मैं बहुत छोटा हूँ, योगी कहेगा कि मैं परमात्मा हूँ, अयम आत्मा ब्रह्मा, उपनिषद से है, मेरा आत्मन ब्रह्मन है। तो ये डायरेक्शन इसमें डेवलप करने का जो प्रोसेस है, इसको योग कहते हैं। और जब उसका कल्मिनेशन हो जाता है तो ह्यूमन बीइंग बिकम्स अ मच मोर एडवांस्ड बीइंग। उसके कैपेसिटी भी अनलिमिटेड हो जाती है, उसका माइंड भी अनलिमिटेड हो जाता है। क्यों? वन पॉइंटेड अटेंशन सीख जाते हैं। वन पॉइंटेड अटेंशन कहीं भी अप्लाई करो तो उसमें रिजल्ट होता है। अब हमारे यंगस्टर्स जो कॉलेज स्कूल में जाते हैं, इनको ज़रूर ये ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि खाली इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, माइंड से क्या खेल चल रहा है वो नहीं समझते हैं। तो इसको समझ के आगे बढ़ें तो आपको ये समझ में आएगा कि हमारे अंदर इन्फिनिट पोटेंशियल है। अब मैं ये समाप्त करने के पहले और एक छोटी कथा आपको सुनाऊंगा। रियलिटी है, कथा नहीं है। इससे वो एग्जाम्पल मैंने कहा वो आपको अच्छी तरह पता चलेगा। वो ये है कि समझिए कि आप रोड पे कहीं खड़े हैं, ढाबे पे चाय पी रहे हैं, और आपके सामने एक आदमी जा रहा है। लग रहा है कि बहुत वीक है, बूढ़ा आदमी है, चल नहीं सकता है। उसके पीछे कुछ एक बंडल लेके चल रहा है। देखते ही लगता है कि अभी गिर के मर जाएगा, ऐसा वीक आदमी जा रहा है। आप देख रहे हैं। 5 मिनट में देखिए कि एक कार आके उसके पीछे, एकदम पीछे, ब्रेक वक लगा के, हॉर्न दबा के ब्रेक किया।
तो ये आदमी जिसको हमने सोचा कि ये 10 फीट भी नहीं चल सकता है, लॉन्ग जंप का पूरा रिकॉर्ड क्लियर करके रोड के उस तरफ चला गया। ये एनर्जी कहाँ से आया? बाहर से तो नहीं आया, कार से तो नहीं आया। कहाँ था ये एनर्जी? उसके अंदर था। एक्टिव कैसा हुआ? क्योंकि तब उस समय उसका लिमिटेड थॉट काम नहीं कर रहा था। थॉट बड़ा यूजफुल चीज है, मगर वो लिमिट भी कर सकता है, अनलिमिट भी कर सकता है। वो अगर सोचने लगा कि मैं वीक हूं, मैं बीमार हूं, मैं अभी हॉस्पिटल से उठ के आया हूं, मैं कूद नहीं सकता हूं, कुछ नहीं होता, मर जाता। मगर उस रिएक्शन में ब्रेन में एक सिस्टम है, लिम्बिक सिस्टम, जो इमरजेंसी में एक्ट करता है। तो थॉट के प्रोसेस को पार करके काम करता है वो। तो लिमिटेड थॉट खत्म हो गया वहां। लिम्बिक सिस्टम ने वार्न दिया कि कूद जाओ, नहीं तो दूसरा रास्ता नहीं है। कूद गया। एनर्जी कहाँ था? उसके अंदर ही था ना, बाहर से तो नहीं आया होगा। हाँ, मेडिकली बोलेंगे तो एड्रेनलिन पंप हो गया ब्लड में, मगर कैसे हुआ? कहीं स्विच कहाँ है? इसका स्विच कहाँ है? तो ये अनलिमिटेड पोटेंशियल हमारे अंदर है, मगर हम थॉट अच्छी चीज है, मगर कभी कभी लिमिटेड चीज है। हम बचपन से एक हिप्नोटिक थॉट हमें दिया गया है कि तुम लिमिटेड हो, तुम यही कर सकते हो, इसके ऊपर नहीं कर। उसको डीलिमिट करने के लिए योग बहुत बड़ा टूल है। तो योगासन, प्राणायाम, यानी आप अगर आसन नहीं करना चाहते, फिजिकल एक्सरसाइज कर लीजिए, मगर ध्यान जरूर कीजिए। ध्यान से मन एक्सपैंड होता है और हाईएस्ट लेवल में, जो समाधि में, ये समझ में आता है कि मैं ये नहीं हूं जो मैं सोच रहा हूं, मैं आत्मा का अंश हूं, और आत्मा इन्फिनिट पोटेंशियल है। तो इसीलिए उपनिषदों में कहा गया, अमृतस्य पुत्राः, तुम जो हो ऑर्डिनरी चीज नहीं हो, तो अमृत के पुत्र हो। कि हमें मृत्यु नहीं है, ये शरीर को तो मृत्यु है ही, मगर अंदर जो एलिमेंट है आत्मा, उसको न बर्थ है न डेथ है, उसको कोई छू नहीं सकता है। तो वो है हम, ये नहीं है। इसको जो समझे तो योग का पूरा फल मिल गया।